सब लोग एकता में है, एकता में, एक ही भाषा, एक ही बोली है, एकता में है। तो परमेश्वर ने वहां पे आकर उनके भाषा में गड़बड़ी किया। लेकिन ऐसा क्यों, हमारा प्रश्न है, ऐसा क्यों? तो हम उसको आगे देखेंगे और पढ़े। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। बस बस, ऐसा न हो कि फिर इस यहाँ पर बेबीलोन का राजा कौन है? निम्रोद। बेबीलोन का राजा है निम्रोद। और निम्रोद उसने क्या किया? वो राजा ने, पहला राजा वही था निम्रोद। उस राजा ने क्या किया? हम क्या करेंगे, हम सब लोग 6 लाख लोग हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। परमेश्वर क्या क्या? तुम फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। यीशु का प्लान था, तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन राजा क्या कर रहा है? हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे, हम क्या करेंगे? हम सब लोग इकट्ठा होकर हम क्या करेंगे? जैसा बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे जो आकाश को छू सके। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हम ऐसा बहुत बड़ा इमारत बनाएंगे वो आकाश को छू सके। तो उन लोग, राजा ने क्या किया? अपना सब लोगों को जमा करके वो पत्थर की जगह ईंट बनाना चालू किया। फिर उन लोगों ने क्या किया? ईंट बनाकर इमारत बांधते थे। तो कुछ बातें ऐसा है बाइबल में लिखी नहीं है। पौलुस कहता है हर बातें मैं लिखता हूं तो शाही किताबें क्या दुनिया में कम पड़ती है, इसलिए कुछ बातें एशिया के पुस्तक में लिखा है जो हम बाइबल ट्रेनिंग में पास्टर जी ने हमको सिखाया है। वो अपन मोबाइल में भी अपन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एशिया के पुस्तक। वहां पे बहुत सारे बातें यहाँ से मैच होती है। और निम्रोद व्यक्ति ऐसा था, बहुत बलवान शूरवीर व्यक्ति था, बहुत ताकतवर था। यह 10वां अध्याय में देखेंगे, 10 अध्याय 8वां वचन, 6 से पढ़ेंगे, 10वां वचन 6 से पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 10 का 6। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, सूत और कनान हुए, और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सब्ता, रामा और सबूत का हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। कौन? निम्रोद। और इनका नाम है ना, जो गांव का नाम होते थे ना, उनका बेटे के नाम से ही वो गांव का नाम रखते थे। जैसा गढ़चांदुर है अपने देश है, तो जैसा पहले उस व्यक्ति ने गांव का स्थापना किया, उसी का नाम का वहां पे रखते थे। लेकिन इस हम निम्रोद का, कुश का, हाम का वैसे क्रूस का, हाम का पुत्र क्रूस का पुत्र निम्रोद, वो बहुत बड़ा शूरवीर था, बलवान था। लेकिन इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, एशिया के पुस्तक में लिखा है, जिसके पास जो कपड़े थे ना, वो कपड़े किसके थे? जो परमेश्वर ने आदम हवा को कपड़े दिए थे ना, चमड़े के कपड़े, वो कपड़े इनके पास था। इसने, इनके पिता ने नूह को वो कपड़े किसके पास था? पहले कपड़े उनके बेटे को हर कपड़े पहनते थे, बाद में वो नूह के पास था वो कपड़े। जैसा 40 दिन 40 रात को परमेश्वर ने बारिश दिया था, बारिश वहां पे पृथ्वी पर दिया था, तब क्या हुआ? परमेश्वर नूह ने उस चमड़े को, कपड़े को उस जहाज में रख दिया था। रखने के बाद उस कपड़े को किसने चुरा लिया? हाम ने, यानी निम्रोद का दादाजी ने। फिर वो कपड़े किसको दिया? निम्रोद को। तो वो जैसे ही वो कपड़े पहना, उनका अंदर एक पावर आई, एक सामर्थ्य आई, एक ताकत है, क्योंकि उस कपड़े पे पावर थी। क्योंकि वो कपड़े किसके थे? परमेश्वर के थे। परमेश्वर ने खुद उस कपड़े को बनाकर आदम को, हवा को दिया था। वही कपड़े निम्रोद ने पहन लिया। जैसे ही कपड़े पहन लिया, वो बहुत बड़ा बलवान बन गया। और उसने, जब हम निम्रोद ने निनवे देश को उसी ने बनाया। निनवे देश पहला देश में सिटी वही है, अपना पृथ्वी का पहला सिटी निनवे देश ही है, बड़ा शहर निनवे देश। ये व्यक्ति निम्रोद ने बनाया था।
वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, हम बड़ा इमारत बनाएंगे बोलकर इन ईंटें बना बनाकर एक एक ईंटा बनाकर बहुत बड़ा इमारत बनाते थे। लेकिन वहां से बड़े चढ़कर ये व्यक्ति मर जाता था तो उनको कोई भी फिक्र नहीं करते थे, मरने दो, लेकिन हमारा काम मकसद एक ही है कि इमारत आकाश तक पहुंचे। अगर वहां से एक ईंट भी नीचे गिरती थी तो वो लोग रोते थे, ओ माय गॉड, वो ईंट एक ईंट अगर ऊंची बढ़ने वाली थी वो नीचे गिर गई, वो रोते थे। लेकिन वहां से मनुष्य गिरते थे लेकिन नहीं रोते थे। इनका दिमाग, इनका सोच एक ही था, हमारा इमारत आकाश तक पहुंचा। वहां से कितने लोग गिरे मर जाए उनका कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहां से एक भी ईंट गिरा तो वो लोग रोते थे। लेकिन एक इंच बढ़ने वाला ईंट नीचे गिर गया। इनका अंदर कौन था, एक दुष्ट आत्मा थी। उनका अंदर पूरा क्या करता, एक ही फोकस, तुम क्या करो, आकाश तक इमारत पहुंचाओ, यही इनका अंदर मकसद था। पहला वही से ही हमारा मूर्ति पूजा वहां से ही चालू हुआ। ये निम्रुद क्या करता था, पत्थरों को, लकड़ी को, सब चीजों को लेकर मूर्ति पूजा बनाता था। वही से ही बेबीलोन देश के ही वहां से मूर्ति पूजा चालू हुआ। पहला देश वही है, वहां से अपन जितने लोग हैं ना वहां से ही चालू हो गया। बाकी आप समझ रहे, मैं कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, वही से मूर्ति पूजा चालू हो गया था। लेकिन वहां के 3 ग्रुप थे। एक ग्रुप बोलता है हम क्या करेंगे, हम आकाश तक इमारत पहुंचकर वहां पर हमारा मूर्ति वहां पर रखेंगे। दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं, हम क्या करेंगे, हम आकाश के वहां पे इमारत तक, छोटी इमारत पहुंचकर हम क्या करेंगे, धनुष्य मारेंगे, तो यहोवा को लगेगा, हम यहोवा परमेश्वर को मारेंगे। देखो उनका गुस्सा, हम आकाश को इमारत को तक पहुंचाएंगे, वहां के चढ़कर हम धनुष्य से परमेश्वर को मारेंगे। तो कुछ लोग क्या करते थे, वहां राजा क्या करता था, वहां पर इमारत के ऊपर चढ़कर धनुष्य से मारता था। लेकिन वो धनुष्य आकाश में जाकर वो धनुष्य को खून लगाकर नीचे आती थी, धनुष्य बाण को खून लगाकर नीचे आती थी, क्योंकि परमेश्वर क्या करता था, वो धनुष्य बाण को खून लगाता था, क्योंकि इनको लगे कि हम परमेश्वर को मार रहे। इतना इन लोगों को नफरत परमेश्वर को। तो परमेश्वर क्या कहा, देखा अगर इन लोगों में छोड़ दिया तो ये लोग क्या करेंगे, एक ही भाषा, एक ही बोली, एकता है, ये मुझे नहीं पहचाने। अगर मैं भी वहां जाने के बाद मैं बोलूं कि मैं वहीं पर परमेश्वर हूं तो भी ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप है, एक ही भाषा है, एकता है। अगर मैं किसी सेवक को भेजूं तो भी लोग नहीं मानेंगे। अब क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा से भर चुका है। अब मुझे देखो लोग, इनका सोच क्या है, हम इमारत पर चढ़कर हम धनुष्य से परमेश्वर को मारेंगे, मुझे लड़ना चाहती है। अब मैं क्या करूंगा, इन लोगों को तितर बितर कर दूंगा। आज वही हुआ, आज परमेश्वर तितर बितर नहीं करता था तो हम यीशु को भी नहीं मानते थे, यीशु यहाँ पर भी नहीं आता था। कुछ यहूदी लोग यीशु को मारे, कुछ यहूदी लोग ही जो यीशु को पहले से आप लोग यहोवा को जानते थे, वही लोग यीशु को नहीं पहचाने। और अपन लाजर को देखते हैं, लाजर क्या बोलता है, एक धनवान को जब नरक में रहता है तो धनवान क्या कहता है, प्रभु जी मुझे एक बार मुझे वापस भेज दो, मेरा भाई है, 5 भाई है, मुझे वापस पृथ्वी में भेज दो, क्योंकि बताऊंगा कि यहाँ पर नरक है, सरग है, उनको बताऊंगा। तो अब्राहम क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर मूसा, उनके पास परमेश्वर कहता है, अब्राहम कहता है वहां पर जाने को मूसा है, लेवी है, मूसा है वहां पर, मूसा उनको बताएगा। तो धनवान कहता है नहीं प्रभु जी, नहीं अब्राहम जी नहीं, क्योंकि मूसा जैसे नबी मुझे भी पता है, मैं नहीं सुना, मेरे भाई भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जाकर उनको बताऊंगा ना तो लोग एक ही करेंगे, क्योंकि मैं मर चुका हूं, उनको पता है। कभी वापस जाके बताऊंगा मैं नरक में जाऊं तो लोग विश्वास करेंगे। तो अब्राहम कहता है अगर कोई भी व्यक्ति वो दुनिया में जाकर उनके सामने मरकर भी जीवित भी हो जाए ना तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे वहां पे पृथ्वी पे जाकर मर भी जाए और उनके सामने जीवित भी उठे तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज कर रहे विश्वास। यीशु आया, सब चाहे वहां पे कितना 33 साल 33.5 साल वहां पे पृथ्वी पर परमेश्वर था, सुसमाचार बताया, यीशु के राज्य के लिए वचन बताया, क्या लोगों ने कोई विश्वास किया? उनके सामने भी यीशु मरा, उनके सामने जी उठकर 40 दिन उनके साथ था, क्या लोगों ने विश्वास किया?
अब्राहम कहता है, यीशु के बारे में कहता है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी पृथ्वी में उनके सामने मरकर भी जीवित उठे ना, तो भी विश्वास नहीं करेंगे। आज लोग हम विश्वास करके यहाँ पर है, हम धन्य हैं। मैं कहता हूँ, मुझे एक बात याद आ रहा है, मुझे ऐसा घर पसंद नहीं था। ये पहले बार मैं आपको बताया था, मुझे ऐसा घर पहले पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे विश्वास हूँ, हर पास के साथ संगति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी तुमको परमेश्वर, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो सपने में आके मुझे बताती हो, हे करना मत खाओ, दारू मत पियो, ये मत पियो, तुम सब बातें बताती हो। लेकिन मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं अच्छा धनवान में पैसा वाला नहीं हूँ। लेकिन तुमको देखना पड़ता ना कि शामसन को अच्छा भगला घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी चाहिए। तो इसके बारे में परमेश्वर आप क्यों नहीं सोचते हो? अगर हम छोटा सा भी गलती करते हैं तो हमको बताते हो ये गलत है। लेकिन हम ऐसा परिस्थिति में है, लेकिन तुम हमको शामसन को, ऐसे व्यक्ति को ऐसे चाहिए, कुछ घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा तुम हमको क्यों नहीं देते हो? मैं सोचता था, बाइबल में लिखा है जो प्रभु में आता है उनको स्वर्ग है, जो प्रभु में नहीं आते वो नरक है। लेकिन जो प्रभु में नहीं है वो धनवान है, जो हम प्रभु में है हम ऐसे है। किसको आशीष है? आशीष उनको दिख रहा है, हमको तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं सोचा था। लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, शामसन, मैं वो तो शाकिर बता रहा हूँ, शामसन तू पृथ्वी पर गरीब होगा, लेकिन मेरा दुनिया में राजा हो। परमेश्वर की नजर हम कैसे दिख रहा है? एक राजा की तरह। हमारा राजा कैसे दिख रहा है? एक गरीब की तरह। हम सोच रहे हैं ऐसा घर में है। परमेश्वर कहता है, बेटे तुझे तेरा घर हमेशा के लिए नहीं है। ये देखो, मैं तेरा महल यहाँ पर है, तेरा सदा काल तक वहां पे तू रहेगा। मैं तेरे लिए मकान तैयार किया हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और बाइबल में लिखा है, यहाँ पर तुम धन कमाओ तो उसको चोरी करने वाले होंगे, लेकिन मेरे राज्य में धन को चोरी करने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरे अंदर भी लालच थी, प्रभु जी मैं इतना विश्वास कर रहा हूँ, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा अच्छा घर क्यों नहीं है, मेरा पैसा क्यों नहीं है? लेकिन यीशु कहता है, तुम्हारी दुनिया में गरीब होगा, लेकिन मेरे दुनिया में तुम राजा हो। ये वचन मेरे लिए नहीं है, हालेलुया, हम सबके लिए। परमेश्वर की नजर हमको राजा की तरह दिख रहा है, लेकिन हमारा नजर संसार में दिख रहा है। हमारा नजर कैसे दिख रहा है? संसार बोलो, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, वो परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, दारू पीते, करा खाते, एंजॉय करते। उनके पास इतना धन है, खत्म भी नहीं होता। हमारे पास एक दिन के 100 रुपए के लिए भी हम कभी तरसते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, धर्मान को क्या कहा, लाजर को क्या कहा, ए लाजर तू अपने दुनिया में अच्छी जिंदगी जिया, लेकिन लाजर उसने भूखे बहुत तकलीफें सह ली, लेकिन आज वो मेरा राज्य में है। ए धनवान, तूने तो अपना पृथ्वी पर सुख विलास भोग लिया, लेकिन अब नरक में जाओ। ये बात किसको पता है? परमेश्वर को पता है। कि परमेश्वर कहता है, तुम अंत तक मेरा विश्वास रखो, मैं तुझे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तेरे माँ बाप भी छोड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरे आपके घर वाले भी आपको छोड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये यीशु का एक प्रेम है हमारे अंदर। यीशु बाइबल कहता है, परमेश्वर ने जगत के लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा हृदय क्या करता है? नहीं, वो लोग हमारे संसार की तरह सोचते हैं। परमेश्वर मुझे कितनी बार बताया, खरा छोड़ दो, खरा छोड़ दो, खरा छोड़। मैंने कहा, खरा में है क्या? एक भाई आपको बताया पहले मैंने, खरा में है क्या? यीशु को पता है खरा एक दिन तुझे नरक में ढालेगी। हे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू नरक में जाओ। एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार मेरे परमेश्वर बहुत सारे मुझे बताया सपने में, खरा बंद कर, लेकिन खरा बंद ही नहीं करता था। बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खरा बंद ही नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ सपने में ही, एक दिन क्या हुआ, मैंने खरा लिया, वो लंबा कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो खरा लिया, जैसे ही खरा लिया, यीशु मुझे पहले बताया था, शामसन तुम क्या करो, बता देता हूँ आप क्या करूँगा। अभी टीम आया, अभी वो बात आई तो बताऊंगा। मैंने क्या, वर्शिप साधारण नहीं है। तब आप वर्शिप करते ना, साधारण नहीं है। जो भी आप वर्शिप करते ना, जो अपना मन से आप वर्शिप करते ना, आवाज परमेश्वर की तरफ जाती है। अब जैसे मैं पहले वर्शिप करता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं परमेश्वर के सामने जाके नाच रहा हूँ। मैं मन से वर्शिप करता था। लेकिन कुछ पास्टर लोग मुझे बोले थे, क्योंकि वर्शिप ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा ताल सुर बराबर आना चाहिए।
अगर तुम्हारा ताल सुर बराबर नहीं आता तो यीशु गुस्सा करता है। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा ताल सुर बराबर नहीं आया, तुम्हारे मन से तुम यीशु के गीत गा रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मन से तुम गाते हो ना, वो मन को परमेश्वर खुशी होता है तुम्हारा। ऐसा नहीं है संगीतकार ही वर्शिप करे, ऐसा नहीं है। मैं वैसे क्या करता था पहले, मेरा टॉपिक वही नहीं है लेकिन वो टॉपिक आया है। लेकिन मैं क्या कर, जब मैं धंधे पे जाता था ना, मैं ऐसे ही साइकिल, तब मेरे को साइकिल थी और साइकिल में जाता था, मैं यीशु का गीत प्रैक्टिस करता था। और इतना खुशी से प्रैक्टिस करता था। वो खेत वाले भाई लोग है ना, वहां कर जो काम करने वाले उठ के देखते रहे कौन कौन गा रहा है। मैं रोड पे जाते भी यीशु का गीत गाते गाते मैं जाता था। लेकिन वहां खेत के लोग, रोड पे खेत के लोग रहते ना, वो मुझे मुड़ के देखते थे कौन गा रहा है। ऐसे मेरे अंदर खुशी थी। वैसे ही एक दिन मेरे सपने में क्या देखा, यीशु को मैं अपने जैसे एक जगह पे, वो सुनसान जगह थी, वहां पर रास्ते पे जाते समय मैं यीशु को गीत गा रहा था। क्योंकि मुझे हर संडे को मुझे वर्शिप करता था तो मुझे खुशी मिलती थी वहां पर गीत गाने को। तो मैं यीशु का गीत गाते गाते एक रास्ते पे जा रहा था। जाते समय क्या हुआ, पीछे से एक आवाज आई, ए शामसन। मेरा बाइबल का नाम पास्टर लोगों ने शामसन रखा, लेकिन कुछ मेरे घर के लोगों को शामसन बोलना नहीं आता था। और शाम से बोलने से वो लोग तमसा बोलते थे, वहां पे दिक्कत आ जाती थी। फिर क्या हुआ, शामसन से श्याम सुंदर बोलने लगे। परमेश्वर मुझे शामसन से पुकारता था। तो बाद में क्या हो गया, मैं सोचा ये नाम तो कोई जानता नहीं, लेकिन ये नाम से मुझे कौन पुकारा है। जैसे मैं सोच रहा हूँ, दूसरी बार आवाज आ रहा है, ए शामसन। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वहां पर यीशु खड़ा है। मैंने कहा, प्रभु जी आप? तो यीशु क्या बताया, शामसन तुम अकेले पे रास्ते पे जाकर तुम वर्शिप कर रहे हो ना, तुम्हारे मन की आवाज मेरी तरफ आ रही है, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे मन की आवाज है ना, मुझे यहाँ पर आपके पास लेके आई है। मैंने तो यीशु को नहीं बुलाया, लेकिन जो खुशी से मन से ही मैं यीशु को वर्शिप कर रहा था ना, वो आवाज यीशु के पास गई है। तो वहां पर यीशु आकर कहता है, शामसन मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, आते हो क्या मेरे साथ? प्रभु जी मैं आपके साथ कैसे मना कर सकता हूँ? ये बात कब के पता है, तब मेरी शादी में नहीं हुई। अभी भी मेरे माइंड में वो बात ताजा ताजा ही है। अब 20 साल होंगे वो बात का। तब मैं खाना खाता था, लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थिति थी, वहां पर पास्टर लोग नहीं थे, मुझे सिखाने वाले नहीं थे, मुझे बताने वाले नहीं थे। वहां पे कुछ चर्च भी नहीं था। चर्च जाते थे, चर्च से जाने के लिए आशीर्वाद था, वहां पे 40 किलोमीटर महीने में 2 महीने वहां जाते थे। वो कहानी लंबी है, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। फिर मैंने यीशु ने क्या किया, जैसे मेरे कंधे पे हाथ रखा, वैसे ही वहां पे मीटिंग में मैं पहुंच गया। वहां पे मीटिंग में देखता हूँ बहुत सारी खूबसूरत जगह है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत सब मजा कर रहे हैं। तब मैं वहां पे जाने के बाद मुझे बहुत भूख लगा, भूख बहुत लगा। अगर वहां पे देखता हूँ ऐसा 5 स्टार होटल है, ऐसा चीज खाने की चीज है, जितना पृथ्वी पे जितना खाने की चीज है ना, वहां पर भी वही चीज है खाने की। लेकिन बड़े बड़े होटल में जाने के लिए पैसा बहुत होना। हम देखते हैं बड़े बड़े होटल में खाने खाने के लिए पैसा बहुत होना। जब मैं होटल को देखा, पैसा देखता हूँ, मेरे पास केवल 10 रुपए है। मैंने कहा, हाय मेरा जिंदगी गरीबी की, देखो 10 रुपए में क्या आता है। देख रहा है, खाना देखा तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन पैसे 10 रुपए है। 10 रुपए क्या आता है? सिंगल समोसा आते हैं हमको, हमारे गरीब लोगों क्या खाते हैं, समोसा बजी खाते हैं, इतना अच्छे अच्छे खाना कहाँ खाते हैं। मैं मन में सोचा तो यीशु वहां पे खड़ा था, शामसन तुम जाओ खाना खाओ, यहाँ पर सब फ्री है, पैसा नहीं लगता। आगे देखो कहानी कैसा है, पैसा नहीं लगता, तुम जाके खाना खा के मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं ऑफिस में बैठूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था, खाना खा के ऑफिस में जाना चाहिए था नहीं। लेकिन मैंने कहा, यीशु आप भी आओ खाना मेरे साथ खाना खाने को। तो यीशु कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो यीशु का भूख हम लोग है, उनका खाना नहीं है। यीशु ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खाना खा के ऑफिस में मैं बैठ रखा हूँ, तुम ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। यीशु ऑफिस में गया, मैं जाकर होटल में गया, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे फ्री में खाना नहीं मिलेगा बोलकर। फ्री में खाना कौन देता है? इतना बड़ा बड़े होटल में लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करके सब लोग 4 रुपए पैसे कमाने के करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अच्छे खाना फ्री कौन देगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, मैं देखूंगा कि यह फ्री है नहीं। पहले क्या मेरे पास कितने रुपए है? 10 रुपए है। मैं कहा, भैया मुझे एक सिंगल समोसा दो, तो मुझे पता चलेगा फ्री है कि नहीं, मैं चेक करूंगा। तो उसने मुझे सिंगल समोसा दिया, समोसा खाया मैंने। समोसा खाने के बाद फिर मैंने पीछे उठा, फिर देखते कि पैसा मुझे मांगता कि नहीं। थोड़ा पीछे हट गया, फिर मुझे पैसा नहीं मांग रहा, थोड़ा सा और पीछे हट गया, फिर भी पैसा नहीं मांग रहा, और थोड़ा सा पीछे हट गया, फिर भी पैसा नहीं मांगा।
तो पैसा नहीं मांग रहा है, एक बार पूछ ही लेते कि पैसा क्यों नहीं ले रहे, क्या हरकत है। मैंने कहा भैया आप पैसा क्यों नहीं लेते हो, क्या सर क्या है पूरा सब फ्री है। पता है उस व्यक्ति ने क्या क्या कहा मुझे, उस व्यक्ति ने कहा ब्रदर तुम्हारे दुनिया में पैसा चलता है, हमारा दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों को चलता है। उसने कहा ब्रदर तुम्हारे दुनिया में क्या चलता है, पैसा चलता है, लेकिन हमारे दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों को चलता है। इसका मतलब वहां पे धार्मिक लोगों का जीवन है, पैसा वालों को नहीं है। वहां पर विश्वासी लोगों का जीवन है, जिंदगी है, पैसा वालों को नहीं है। यहाँ पर पैसा वालों की जिंदगी है, गरीब लोगों को नहीं है। गरीब लोग क्या करते, तड़पते हैं, लेकिन उनको उनका इच्छा पूरा नहीं करती। लेकिन वहां पर उनके धर्मी लोगों का जो मन चाहे वो फ्री में खाना मिलेगा, जो अपने जितना ही राज्य का है वो फ्री में। परमेश्वर का मैं तुम्हें मेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, इतना बड़ा अधिकार हमको दिया है परमेश्वर ने। वहां राज्य धर्मी लोगों के लिए है, पापी लोगों के लिए नहीं है। फिर मैंने क्या किया, खाना मैं सोचा अब खाना फ्री है, अभी मुझे पता चल चुका है। मुझे जितना खाना था उतना पेट भर खाना खाया, जो जो मेरी इच्छा थी खाना खाया। खाने के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए था, बिल्कुल यीशु क्या कहा, तुम खाना खाने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाओ। लेकिन देखो मैं कितना मूर्ख इंसान था। खाना खाने के बाद मुझे खर्रा खाने की शौक थी, खर्रा याद आ रही है। खाना तो खाया लेकिन ऑफिस याद नहीं आ रही है, पांडेला याद आ रही है। तो देखा पांडेला कहाँ है, वहां पर एक भी पांडेला नहीं है। तो देखता हूँ वहां से 1 किलोमीटर एक पांडेला है, एक खेत में एक ही पांडेला है। देखो शैतान ने कैसे मुझे खींच लिया, वो दुनिया से 1 किलोमीटर एक खेत में एक ही पांडेला है। वहां पर शैतान पुकार रहा है मुझे, लेकिन मेरा मन ऑफिस में जाने का नहीं है, मेरा मन पांडेला भी जाने का है। फिर मैंने वहां पर पता लगा कर उस पांडेल पर गया। पांडेल के पास जाकर भैया मुझे खरा दो, उसने मुझे खरा दिया। खरा लिया, खरा लेकर ऐसा पन्नी में पन्नी खोलते ना, पन्नी खोलकर ऐसा मैंने हाथ लगाया, हाथ लगा कर ऐसा देखता हूं तो वहां पर यीशु खड़ा है। हाथ में क्या है, खर्रा। एक हाथ में खर्रा लेकर दूसरा हाथ में खर्रा लेकर मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कैसे खाने ऐसे खाते ना, ऐसा खाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर यीशु खड़ा है। यीशु खड़ा है तो मेरा मुंडी नीचे हट गई, क्या करूं, पकड़ गया हूं मैं। यीशु उदास हुआ, दुखित हुआ। यीशु को देखकर फिर खर्रा के देखता हूं, वहां पर बहुत भयानक गंदगी दिख रहा है मुझे। इतना गंदगी दिखी कि मुझे उसको देखकर उल्टी आया। पहले यीशु को देखकर पहले क्या खर्रा मुझे अच्छा लगा, बाद में यीशु को देखकर उस खर्रे को देखता हूं, उस खर्रे को देखकर मुझे उल्टी आई, बहुत गंदगी दिखा वहां पर। मैंने कहा छी बोलकर वहां पर खर्रे को फेंक दिया। इतना भयानक गंदगी थी उसको पन्नी में, छी बोलकर उस पन्नी को फेंक दिया। तो यीशु ने क्या कहा मुझे पता है, मुझे यीशु कहता है शामसन जैसा अभी तुझे ऐसे नजर में आया ना, मेरी नजर वैसे ही देखता है। तो खर्रा खाते हो ना, तो अभी कैसा तुम छी बोलकर फेंक दिया, आपको गंदगी दिखी, मेरी नजर तुम जो चीजें खाते हो ना वो वैसे गंदगी दिखती है मुझे। क्या ऐसा चीज तू कहा है, क्या मुझे अच्छा लगता है। देखो परमेश्वर क्या कहा, जैसे पहले हम पहले खर्रा खाता था, हम अच्छा लगता था, लेकिन यीशु को देखकर खर्रा को देखा तो उसमें बहुत गंदगी थी, छी बोलकर मैं फेंक दिया। तो यीशु कहते जैसा तेरी नजर अभी देखा है ना गंदगी, वैसे मेरे नजर वैसे गंदगी दिखती है शामसन। क्या ऐसे चीज तू खाए क्या मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा प्रभु जी सॉरी। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु चाहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता उस कर्म में क्या है, यीशु पता था कि ही कर रहा का जिंदगी शामसन को एक दिन नरक में डालेगी। क्योंकि मुझे वहां पे बताने वाला कोई नहीं थे, सिखाने वाला कोई नहीं थे। लोग बोलेंगे शामसन को कैसा परमेश्वर बताया, वैसे मुझे भी बताया। आज बाइबल है, पास्टर है, ऑनलाइन है, मोबाइल सब कुछ है। मुझे उस गांव में मैं रहता था बरूर में, वहां पर कोई चर्च थी, कोई ना पास्टर थी, कोई मुझे सिखाने वाला था, कोई मुझे बताने वाला था। पहला विश्वास मैं ही हूँ हमारा जाति में प्रभु में। पहले यीशु कोई भी नहीं जानते थे, इसलिए यीशु खुद पास्टर बनकर मुझे वो बातें सिखा रहा था। हालेलुया।
फिर ऐसी बात है क्योंकि परमेश्वर को हमको परमेश्वर कहता है तुम मेरा मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों 3:16 पे क्या लिखा है? तुम मेरा मंदिर हो, जो कोई मेरा मंदिर को नाश करेगा मैं उनको नाश करूंगा। ये बाइबल पहले मुझे पता नहीं थी, बाद में पता चला कि ये मंदिर किसका है। ये यीशु का मंदिर नहीं है। ये सिर्फ हम वचन सुनने के लिए, यीशु के हम प्रार्थना करने के लिए ये जगह है, लेकिन यीशु का ओरिजिनल मंदिर हमारा शरीर है। उसमें ना खर्रा, तंबाकू, गुटखे, दारू ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। यीशु क्या कहा? जैसा अभी तू छी बोलकर फेंक दिया है मुझे वैसे ही नजर आ रहा है शाम से। लेकिन लोग क्या करते हैं? सुनते नहीं है। क्योंकि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दारू पीने की छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। पास्टर क्या कहता है? अगर नहीं हो रहा है, दारू पियो, खर्रा पियो, सब खाओ के तुम नरक में जाओ। आधा विश्वासी आधा विश्वास के नरक में क्यों जाती हो? चर्च में आती हो, दारू पीती हो, चर्च में आती हो, खर्रा खाती हो, फिर भी आखिरी दिन में नरक में जाती हो। तो इससे अच्छा खर्रा खाओ, दारू पियो, सब एंजॉय करो, डायरेक्ट नरक में चले जाओ। नहीं होता तो पूरी रीति में परमेश्वर में आ जाओ। नहीं होता तो पूरी रीति में तो और आगे बढ़ेंगे। मेरा टाइपिंग नहीं था, वो टाइपिंग आ गया। और यहाँ पे कितना पढ़े अपन? 12 का 11 का वहां से पढ़ो। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। बस हालेलुया। फिर वहां से क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर उसको उतर कर क्या किया? उनका भाषा में गड़बड़ी। तेलुगु, मराठी, बंगाली सब भाषा, जितना भाषा है ना, बेबीलोन से पहले वहां से आया। फिर वहां पे क्या हुआ? जो गोडी बोल रहा है उसका हिंदी नहीं समझ में आ रही, जो हिंदी बोल रहा है वो बंजारी बोल रहा है, जो बंजारा बोल रहा है, हर एक भाषा अपनी अपनी भाषा बोल रहा है। तो एक व्यक्ति कह रहा है, ब्रदर तुम हीट लाओ, तो फिर गमेले ला रहा है। तो उनको गुस्सा आ रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है। फिर वो दूसरे को कह रहा है तुम गमेल लाओ, तो हीट ला रहा है। तो उन लोगों में क्या होता था? झगड़े होते थे। अरे मैंने कहा ये लाओ तो तुम वो क्यों लाते हो? तो झगड़ा होने के बाद मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद वो लोग सोचे अरे यार अब यहाँ पर रहना बराबर नहीं है। फिर क्या हुआ? तेलुगु लोग तेलुगु में चले गए, हिंदी वाले हिंदी में चले गए, गोंडी वाले गोंडी में। ऐसा एक एक ग्रुप बनकर, हर एक भाषा ग्रुप बनाकर अपने अपने दुनिया में, गांव में, जगह पे चले गए। आप देखते हैं तेलंगाना में पूरा आंध्रा वाले, कुछ अमेरिका में देखते हैं पूरे इंग्लिश वाले, तो अपने के गांव में देखते गोंडी वाले, देखते गोंडी वाला पूरे एक ही गांव में रहते हैं। ऐसे तब से ही अभी तक चालू हुआ। परमेश्वर ने एक ही भाषा परमेश्वर नहीं दिया, गड़बड़ी इसलिए दिया क्योंकि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। मूर्ति पूजा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। आकाश मेरी, पृथ्वी मेरी, मनुष्य को मैंने बनाया, महिमा दूसरे ने। परमेश्वर बाइबल क्या कहता है? मेरी महिमा किसी को नहीं दूंगा। पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन महिमा दूसरा ले रहा है, तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए परमेश्वर सोचा अगर इनके अंदर मैं गड़बड़ी करता हूं तो ये लोग क्या करेंगे? पृथ्वी पर फैल जाएंगे। तो फैलने के बाद क्या करेंगे? फिर मैं अपने अपने लोगों को जाकर अपना सेवकों को भेजूंगा और उनको जीवन परिवर्तन करूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर इब्री भाषा वाले थे, वहां पर अब्राहम भी था, वहां पर तेरा भी था। तेरा निम्रोद के राजा का वो प्रधानमंत्री था। तेरा कौन है? अब्राहम का पिता। अब्राहम का पिता प्रधानमंत्री का, निम्रोद राज्य का प्रधानमंत्री था। वहां पर नूह भी था, वहां पर अब्राहम भी था, वहां पर अब्राहम का पिता तेरा भी था। वहीं पर सब लोग थे। लेकिन जो अब्राहम का पिता था वो उस मूर्ति पूजक था, लेकिन जो नूह था वो मूर्ति पूजक को शामिल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर डर उनको था। नूह को पता था परमेश्वर कौन है, तो उनकी भाषा गड़बड़ नहीं हुई। इनका भाषा इब्री है, वो इब्री है, तो परमेश्वर ने उनकी वंशावली से ही और क्या किया? आगे बढ़ा दिया। यीशु उनकी वंशावली से आया। बाकी गड़बड़ी भाषा नहीं है। हमारी भाषा गड़बड़ी वाला भाषा है, ओरिजिनल भाषा है इब्री।
अब यीशु किसी की भाषा में आया? इब्री भाषा में से। इब्री को यहोवा, यहूदी के लोगों की भाषा क्या है? इब्री भाषा। जो भाषा पहले थी वही भाषा से परमेश्वर उसी के संतान से उत्पन्न हुआ। और मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। और दूसरा भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत लंबा कहानी है वो। वहाँ पर यहाँ पे खत्म करूंगा। मतलब यहाँ पे तो प्रार्थना करेंगे, आइए सोचेंगे प्रार्थना।